वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की, त्रिभुवन पति श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय प्यारी माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण सरोज की छत्र छाया में हम कल से ही इस गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं। आज भी मकर संक्रांति है। पूरा देश भारत वर्ष में मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज के दिन गंगा सागर में मेला लगता है। बंगाल की खाड़ी जहां गंगा जी सागर से सागर में मिल जाती हैं, वहीं पर भगवान कपिल का आश्रम है। एक कहावत भी आती है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों ऐसा कहा? हम लोग भी कलकत्ता से गंगा सागर में पुस्तक लोगों को देने के लिए हर साल जाया करते थे। तो लोग यही कहते हैं कि वहां इतनी गंदगी फैल जाती है कि एक बार जाने के बाद दोबारा जाने की इच्छा नहीं होगी। पर ऐसी बात नहीं है। भगवान कपिल मुनि साक्षात भगवान के अवतार थे। माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान देकर उनके मोह का बंधन तोड़कर कपिल भगवान गंगा सागर पहुंच गए। वहां एक कुटिया बना करके साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। तो देखिए, सभी तीर्थों में भटकने से यदि आत्मज्ञान नहीं मिला तो एक बार गंगा सागर जाने से भगवान कपिल उनको आत्मज्ञान देते थे। जो ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा वो गंगा सागर में अवश्य मिलेगा। पर अब नहीं, ये तो एक कथा हो गई, एक लोकाचार हो गया। पर मर्म यही है कि गंगा सागर में कपिल भगवान आत्मा का ज्ञान देते थे, सांख्य योग का ज्ञान देते थे,
जो मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। तो आज भी मकर संक्रांति के पर्व पर आप सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना मैं दे रही हूं। सबसे पहले एक भजन होगा, आप भजन में साथ देंगे। बोलो साचे दरबार की जय। किसी को किसी बहाने से, 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 सबको दे रहे सतगुरु स्वामी, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी, अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। सतयुग में नारद को दीना मछुआरा बन आए, सतयुग में नारद को दीना मछुआरा बन आए। शंका जब गुरु के प्रति कीन्हा, नारद मन घबराए, शंका जब गुरु के प्रति कीन्हा, नारद मन घबराए। 84 का फंद छुड़ाया, 84 का फंद छुड़ाया, युक्ति बताने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को, अब गाइए, बहाने से, किसी को किसी बहाने से। त्रेता में हनुमान को दीन्हा, लंका पहुँचे जाई, त्रेता में हनुमान को दीन्हा, लंका पहुँचा जाए। भक्त विभीषण को सुख दीना, सीता सुधी लगाई, भक्त विभीषण को सुख दीना, सीता सुधी लगाई। सुना के सत्संग तारी अहिल्या, सुना के सत्संग तारी अहिल्या, चरण छुआने से, किसी को किसी बहाने 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 से।
द्वापर में अर्जुन को दीन्हा मोह का फंद छुड़ाए। द्वापर में अर्जुन को दीन्हा मोह का फंद छुड़ाए। दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिव्य दृष्टि दे करके उनको व्यापक रूप लखाए। दिव्य दृष्टि दे करके उनको व्यापक रूप दिखाए। द्रुपद सुता का कर्ज चुकाया। द्रुपद सुता का कर्ज चुकाया। चीर बढ़ाने से किसी को किसी बहाने 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 से। कलयुग में भक्तों को दीन्हा सुमिरन विधि बताई। कलयुग में भक्तों को दीन्हा सुमिरन विधि बताई। अज पा जाप निरंतर जप के भव सागर तर जाई। अज पा जाप निरंतर जप के भव सागर तर जाई। अब होगा कल्याण भक्त का। अब होगा कल्याण भक्त का। सेवा करने से किसी को किसी बहाने 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 से। सबको दे रहे सतगुरु स्वामी। सबको दे रहे सतगुरु स्वामी। अपने खजाने से किसी को किसी बहाने 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 से। बोलो सांचे दरबार की जय। आदरणीय प्यारी माताओं बहनों प्यारे भाइयों, काफी देर से पूज्य साधु संतों के विचारों को आप सुन रहे हैं। थोड़ा और टाइम है, अपने मन को एकाग्र करके, मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। आप देखिए, सूर्य की किरणें वातावरण में सर्वत्र फैली हुई है। आप कागज सूर्य के तरफ दिखाएंगे तो नहीं जलेगा, पर एक मैग्नीफाई ग्लास होता है, खुरदुरबीन का शीशा होता है, उस शीशे को सूर्य के तरफ दिखाएंगे तो सारी किरणें जो फैली हुई हैं उस शीशे के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएंगी और वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी। देखिए, यहाँ
डैम है, जल से बिजली प्रकट की जाती है, पर उस जल को भी बांध बांधा जाता है। चारों तरफ से जल को केंद्रित किया जाता है, तो जल के फोर्स से टरबाइन चलता है, जिससे बिजली बनती है। वहां भी एकाग्रता, बिना एकाग्रता के सुख और शांति नहीं मिलती है। देखिए, अभी आपने भजन सुना कि भगवान विष्णु ने सतयुग में नारद जी को ज्ञान दिया, गुरु धारण करना चाहिए। आपको इस कहानी से पता चल जाएगा कि गुरु क्यों धारण किया जाता है। नारद जी नित्य प्रति भगवान विष्णु के दरबार में सत्संग सुनने जाया करते थे, और जहां नारद जी बैठते थे वहां की माटी को खोद करके फेंक दिया जाता था। एक दिन नारद जी का बीड़ा छूट गया, दोबारा लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि जहां नारद जी बैठे थे, जहां जहां उनके चरण पड़े, सब जगह की मिट्टी खोद कर फेंकी जा रही है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु इतने लोग बैठे हैं, पर मैं जहां बैठा वहां की मिट्टी क्यों फेंकी जा रही है? भगवान विष्णु कहते, नारद जी आप निगुरे हैं। निगुरा का मतलब जिसने गुरु नहीं धारण किया। निगुरा व्यक्ति जहां बैठेगा, जहां चलेगा, वहां की धरती भी अपवित्र हो जाती है। आज शोभा यात्रा निकाली गई आपकी भिलाई क्षेत्र में। नाम सुमिरन करने वाले प्रेमी भक्त पैदल चल चल के 2 घंटे तक गली गली में सत्संग की सूचना देते रहे। जहां जहां आप लोगों के चरण पड़े, वो धरती भी पवित्र हो गई, क्योंकि आप नाम जपने वाले भक्त हैं। देखिए, गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो जो भी गुरुद्वारे में दर्शन करने जाता है, उसकी जूतियां, उसके चप्पल सेवक लोग रुमाल से झाड़ते हैं, पोंछते हैं कि इस जूती में जो धूल लगी है, वो धूल बहुत पवित्र है। उस धूल को पोटली में बांध करके घर ले जाते हैं, उसको मस्तक पर टीका लगाते हैं, उसको चरणामृत बनाकर चरणामृत भी पीते हैं। आप बताइए, ऐसा क्यों किया जाता है? कि कोई शराब पीने वाला आया होगा तो उसके चरण धूलि से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा? ऐसा है? नहीं। कोई प्रभु का सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी, नाम जपने वाला आया होगा तो उसके चरण धूल से हमारा जीवन
पवित्र हो जाएगा। चरण धूल की बड़ी महिमा गाई। सतगुरु के चरण धूल की महिमा अनंत है, पर एक नाम सुमिरन करने वाला संत महात्मा प्रेमी भक्त, उनके चरण धूल का भी महत्व है। तो देखिए, भगवान कहते नारद जी तुम निगुरे हो, तुमने गुरु धारण नहीं किया। नारद जी कहते प्रभु मैं 14 विद्या 64 कलाओं को जानता हूं। इतने विद्याएं कलाएं सीखने के लिए क्या मैंने गुरु नहीं बनाया होगा? बिना गुरु के सीख लिया। भगवान कहते नारद ये जितने विद्या तुमने सीखा ये सब पेट भरने वाली विद्या है। इस विद्या से संसार में तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन इस भौतिक विद्या से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी कहते प्रभु ठीक है, मैं किसको गुरु बनाने जाऊं? आप मेरे सामने बैठे हैं, आप ही मुझे ज्ञान दे दीजिए। भगवान विष्णु कहते नारद, क्योंकि नारद जी के अंदर बड़ा अहंकार था कि मैं इतनी विद्या को जानता हूं, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। बड़ा गर्व था उनको। भगवान विष्णु उनके अहंकार को चूर करने के लिए कि जब तक मान अभिमान नहीं मिटेगा तब तक आत्मज्ञान की दीक्षा नहीं मिलती। देखिए, भगवान कहते नारद मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि कल सवेरे ब्रह्म बेला में जो तुम्हें पहले मिल जाए उसके चरण पकड़ लेना, वही आपको ज्ञान देगा, वही आपको गुरु आत्मज्ञान देगा, गुरु दीक्षा देगा। नारद जी सुबह सुबह स्नान करके अपनी कुटिया से निकले तो कंधे पर जाल डाल करके एक मछुआरा मछली मारने के लिए जा रहा था। नारद जी ने सोचा इस मछुआरे का मैं चरण पकड़ूं, लेकिन भगवान की आज्ञा है चरण तो पकड़ना ही पड़ेगा। वो मछुआरा कौन था? साक्षात विष्णु भगवान मछुआरे के रूप में नारद जी के अहंकार को मिटाने के लिए प्रकट हुए थे। नारद जी ने चरण पकड़ा, कहा आप मेरे गुरुदेव हैं, आप हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग बताइए, ज्ञान दीजिए। मछुआरा कहता है नारद जी ये सुबह सुबह तुम पाप क्यों चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर? अरे आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इतने बड़े विद्वान, और मैं तो मछली मारने वाला मछुआरा हूं। नारद जी कहते हैं महाराज भगवान की आज्ञा है कि जो सबसे पहले दिखाई देगा
उसका चरण पकड़ लूं और वही मेरा गुरु होगा। भाइयों बहनों, मछुआरे गुरु ने नारद जी को कल जो आपने सुना चारों वेदों का तत्व, चक्र शंख गदा और पद्म, ये चारों वेदों का 4 तत्व है। मछुआरे ने नारद जी को इन चारों वेदों के तत्वों का बोध करा दिया, 4 क्रियाओं का उपदेश दिया। लेकिन नारद जी के मन में दुविधा कि मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा गुरु कौन है तो क्या कहूंगा, मछुआरा। कितने शर्म की बात है। भगवान विष्णु के दरबार में गए, प्रभु ने कहा नारद गुरु धारण कर लिया? कहा हाँ महाराज, गुरु तो धारण किया, पर लेकिन इतना ही बोला कि भगवान कहते हैं नारद जी तुमने गुरु में, लेकिन गुरु में पर लगाया, अवगुण देखा, इसलिए अब तो आपको नरक में 84 में जाना ही पड़ेगा। नारद जी सोचते हैं कि कहा कल्याण करने के लिए आया, अब तो भगवान ने मोहर लगा दिया कि नरक में 84 में जाना ही पड़ेगा। देखिए काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं, हे गरुड़ जी, आकर 4 लाख 84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, नर समान नहीं कवनी देखी, जीव चराचर जाचत ये जीव आत्मा 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते नाना प्रकार का कष्ट पा रही थी। ये जीव आत्मा, उस दयालु परमात्मा ने कृपा करके मानव का शरीर जो मोक्ष का, मुक्ति का द्वार है, प्रदान किया। यदि इस मानव जीवन को पाकर हमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, देखिए आजकल संसार में गुरुओं का जाल बिछा हुआ है। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर बड़ा पाखंड फैला हुआ है। क्योंकि कहा
कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किन्ह बहुपंथ। इस कलिकाल में जो सत्य है वो छुप जाएगा और दंभी पाखंडी गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी। कोई मंत्र देगा, कोई तंत्र। आजकल तांत्रिक साधनाएं बहुत चली हुई है। लोग तंत्र विद्या से आपका भविष्य बता देते हैं। लोग तंत्र विद्या से आपको धन की उपलब्धि करा देंगे। भूत प्रेतों को सिद्ध करके दूसरों का बुरा भी करते हैं। आज देखिए, जादू टोना, तांत्रिक साधनाएं आजकल बहुत चल रही है। माता बहनें भी करती हैं। अपने घर का अलाय बलाय उतारकर पड़ोसी के दरवाजे पर रख देंगे कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन हमारा पड़ोसी दुखी हो जाए। भाइयों बहनों, दूसरे के ऊपर जादू टोना करना, दुख देना दूसरे को, ये सबसे नीच विद्या है। इस विद्या को कभी सीखना नहीं चाहिए और न तंत्र साधना करने वालों के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बड़ी बुरी गति होती है। जो तंत्र साधना भूत प्रेतों को साधते हैं, मरते समय उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए ये सब काम कभी नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, देखिए, गुरुओं का जाल कोई कंठी बांधेगा, कोई माला जपने के लिए, कोई मंत्र जपने के लिए नाना प्रकार के मंत्र तंत्र गुरु लोग दे रहे हैं। पर सतगुरु मंत्र और माला नहीं देते। सतगुरु तो आत्मा को जागृत कर देते हैं, आत्मा का जन्म देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। यही सतगुरु की महिमा है। भाइयों बहनों, गुरु की तलाश कीजिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु धारण किया। 24वां गुरु जड़ भरत महाराज मिले और दत्तात्रेय जी को आत्मज्ञान दिया। फिर 25वां गुरु नहीं बनाया। लोग कहते एक गुरु बनाया, दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये बात गलत है। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक कीजिए 10 पांचा। भाइयों बहनों, भगवान कहते, नारद, तुमने गुरु में अवगुण देखा, पर लगाया, अब तो तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। नारद जी बड़े दुखी हो गए। कहा, प्रभु, नरक से बचने का कोई रास्ता है? भगवान कहते, नारद जी, जिसमें तुमने अवगुण देखा, वही गुरु तुम्हें 84 से बचने का मार्ग बताएंगे। उन्हीं के पास जाओ, वही नरक का बंधन काटेंगे।
नारद जी गए, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, आप में अवगुण देखा मैंने, आप में पर लगाया मैंने। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी अब तुम्हें नरक से कोई नहीं बचा सकता। तो गुरुदेव मैंने गलती तो कर दिया, पर इस नरक से बचने का भी कोई मार्ग है। गुरु महाराज बड़े दयालु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। नारद जी के कान में एक विधि बता दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे, कहा प्रभु नरक में तो मुझे जाना ही है, आप अपने हाथों से जमीन पर धरती पर एक नरक का 84 लाख जोनियों का एक नक्शा बना दीजिए। भगवान विष्णु ने एक लकड़ी लिया और धरती के ऊपर नरक का 84 का एक नक्शा बना दिया। नारद जी उस नक्शे में लोट-पोट करने लगे, इधर से उधर उधर से उधर। विष्णु भगवान कहते नारद तुम क्या कर रहे हो? नारद जी कहते प्रभु मैं तो 84 काट रहा हूं, मैं नरक भोग रहा हूं। भगवान कहते कैसे? कि प्रभु उस नरक को भी आपने बनाया और इस नरक को भी आपने बनाया, तो मैं तो नरक भोग रहा हूं, आपका ही बनाया हुआ है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, कहा नारद ये विधि किसने बताई तुमको, ये तरीका किसने बताई? नारद जी कहते प्रभु मेरे गुरुदेव ने। अरे नारद, जिस सतगुरु ने एक पल में 84 का बंधन काट दिया, ऐसे गुरु में तुमने पर लगाया। गुरु में कभी अवगुण नहीं देखना चाहिए, पर कौन सा गुरु? जो सच्चा सतगुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु, ऐसे गुरु में कभी पर नहीं लगाना चाहिए। गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति कभी मन में शंका संशय नहीं आना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो देखिए नारद जी आत्मज्ञानी बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में युद्ध क्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन मोहित हो रहा था कि हे कृष्ण, ये मेरे चाचा ताऊ मामा भतीजे एक गुरु पितामह ये सब मेरे हैं, इनको मार करके इनके रक्त से सना हुआ मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। प्रभु मैं भीख मांगकर खा लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन बोल रहा है? अर्जुन मोह से ग्रसित होकर, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु
सूला। आज हम मोह के बंधन में जकड़े हुए, नाती पोता बेटा परिवार पति पत्नी, ये सब मोह का बंधन है। ये सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, ये सच्चा प्रेम नहीं, ये मोह है, अज्ञान है। भाइयों बहनों, अर्जुन का मोह काटा भगवान ने कैसे? दिव्य दृष्टि देकर, दिव्य नेत्र देकर भगवान अपने सर्वव्यापक स्वरूप का, विराट रूप का दर्शन कराते। विराट रूप आपने महाभारत सीरियल में विराट रूप देखा होगा। बहुत सारे मुंह हैं भगवान के, सिर है, भुजा है। ये विराट रूप दिखाया गया। क्या वही विराट रूप है? ये तो एक कलाकार की कल्पना है। जब इन नेत्रों से अर्जुन ने देखा ही नहीं, तो विश्व रूप का, विराट रूप का चित्र कैसे बनाया जा सकता है? वो तो इन नेत्रों का विषय नहीं है। देखिए, भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दोनों भावों के बीच में, स्वामी विवेकानंद जी, श्री राम कृष्ण परमहंस, जिनको लोग पागल बाबा कहते थे, वो हमेशा भाव समाधि में मगन रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, जिनका नाम नरेंद्र था, क्या पूछा? स्वामी जी, क्या आपने ईश्वर को, परमात्मा को देखा है? आप क्या पूछते हैं? आपके सामने कोई साधु संत मिल जाए, कोई गुरुजन मिल जाए, तो सबसे पहले हाथ दिखाएंगे। महाराज, हमारी हाथ की रेखा देखिए, हमारे सिर की रेखा देखिए, हमारा भविष्य बताइए। भाइयों बहनों, कभी किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। ऐसी ऐसी बात बताएगा वो कि आप और भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए ये सब ज्योतिष, आजकल ज्योतिष विद्या का भी बहुत प्रचार हो रहा है। वशिष्ठ महाराज, जो रघुकुल के कुल गुरु थे, उन्होंने श्री राम जी का राज तिलक का मुहूर्त निकाला, पर सवेरे राज तिलक नहीं, वन गमन की तैयारी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण जी तीनों वनवास, तपस्वी भेष में, उदासी भेष में तीनों वन गमन चले गए। भरत जी ननिहाल से आते हैं, कहते हैं, गुरुदेव, आपने राज तिलक का मुहूर्त क्यों निकाला? आपकी ज्योतिष विद्या क्यों फेल हो गई? भरत जी कहते हैं, आपने वन गमन का मुहूर्त क्यों नहीं निकाला? तब वशिष्ठ महाराज रोने लगे। सुनहु भरत भावी प्रबल,
बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, ये 6 वस्तु किसी के हाथ में नहीं है। हानि लाभ, आदमी लाभ पाना चाहता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, लेकिन हानि हो जाती है। लाभ नहीं होता, फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। हम जीना चाहते हैं पर मृत्यु आ जाती है। एक बुढ़िया माता अपने बेटे बहू परिवार वालों से तंग आकर जंगल में लकड़ी काटने पहुंची। रोते रोते पुकारती है कि मेरे लिए मृत्यु के देवता भी सो गए क्या? हे यमराज, आप आइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं इस जंजाल में, परिवार में बहुत दुखी हो चुकी हूं। अब सचमुच यमराज आ गए। कहा, मैया तूने मुझे बुलाया, अब चल मेरे साथ। तो बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं यमराज जी, मैं अभी नहीं जाना चाहती। यह लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पर उठा दो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तो मरना तो कोई नहीं चाहता। एक समय एक सेठ जी वन में भ्रमण करने गए तो वहां यमराज मिले। वो सेठ जी कहते हैं, यमराज जी आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, मित्र बना लीजिए। यमराज जी कहते हैं, मौत किसी से भी दोस्ती नहीं करती। मैं तुमको लेने आऊंगा। एक दिन सेठ का अंत आया, मृत्यु के देवता लेने के लिए पहुंचे। सेठ बहुत चतुर था। सेठ ने कहा, यमराज जी मुझे जाना तो है, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ आपका स्वागत कर दूं। आप बोलिए, कॉफी पिएंगे या चाय पिएंगे? यमराज जी ने कहा, भाई ऐसा ठीक है, तुम कॉफी पिला दो। और कॉफी में 5-7 नींद की गोली मिला दिया। चालाकी देखिए, नींद की गोली यमराज जी ने कॉफी पिया और बेसुध होकर 7-8 घंटे सोए रहे। अब सेठ ने जो पर्ची चिट्ठी यमराज जी के हाथ में थी उसको धीरे से खिसका लिया और उसमें पढ़ता है कि सबसे पहले उसी का नाम था जाने में। उसने चालाकी क्या किया कि ऊपर अपना नाम काट दिया और सबसे नीचे लिस्ट में अपना नाम लिख दिया। अब 7-8 घंटे बाद यमराज जी की नींद खुली। बड़े प्रसन्न, कहा, भाई तुमने ऐसी कॉफी पिलाई कि ऐसी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। मैं तुमसे खुश हूं, इसलिए तुम्हारा नाम पहले था
अब मैं नीचे से गिनती शुरू करूंगा। देखिए उसने चालाकी किया कि नीचे अपना नाम लिखा। यमराज जी कहते हैं अब नीचे से मैं शुरू करूंगा। तो सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। भाइयों बहनों, जीवन मरण हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जीवन के साथ मृत्यु, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। आदमी यश पाना चाहता है पर अपजस मिल जाता है। ये 6 वस्तु मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो वशिष्ठ महाराज भी बिलख करके रोकर भरत जी को समझाते। तो भाइयों बहनों देखिए, संत लोग समझाते हैं कि मैं क्या सुना रही थी, विषयांतर हो गया। हाँ, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देकर मोह के बंधन को छुड़ा दिया। अर्जुन के गुरु बन गए भगवान श्री कृष्ण और गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य करता है। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा से युद्ध किया। हनुमान जी के गुरु श्री राम जी, हनुमान जी राम जी के शिष्य हुए। हनुमान जी ने अपने गुरु की, राम जी की इतनी सेवा किया कि भगवान श्री राम भी हनुमान जी के कर्जदार बन गए। एक समय श्री राम जी का दरबार लगा था। हनुमान जी चरणों में बैठे थे। माता जानकी और श्री राम प्रभु दोनों राज सिंहासन पर बैठे हैं। राम जी बार बार हनुमान जी को वात्सल्य भाव से देखते हैं। पर जब हनुमान जी सोचते हैं कि जरा मैं भी तो देखूं, प्रभु बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं। जब हनुमान जी राम जी से दृष्टि मिलाना चाहते थे, तभी हनुमान राम जी सीता माता की तरफ देखने लगते थे। माता जानकी इस खेल को दिन भर देखती रही। शाम को एकांत में हनुमान राम जी से कहा, प्रभु आप बार बार हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी जब आपके तरफ देखते हैं तो आप अपनी नजर हटा लेते। प्रभु ऐसा क्यों? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सीते हनुमान का मेरे ऊपर बहुत कर्ज लदा हुआ है। मैं हनुमान जी का कर्जदार हूं। देखिए, सेवा के प्रताप से हनुमान जी ने अपने गुरु को, अपने इष्ट को भी कर्जदार बना दिया। माता जानकी कहती हैं कि चुका दीजिए कर्ज, ऐसा कब तक चलेगा? राम जी कहते हैं कि सीता, हनुमान जी का कर्ज चुकाने लायक नहीं है। मेरे पास वो वस्तु नहीं है जो मैं हनुमान जी का कर्ज चुका दूं। सीता माता कहती हैं, एक पत्र में लिख दीजिए कि हनुमान जी
मैं आपका सदा सदा ऋणी रहूंगा, आपका मैं ऋण चुका नहीं सकता। और यही पत्र आप हनुमान जी को दे दीजिए। दूसरे दिन सभा लगी। राम जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आइए, ये पत्र लीजिए। कहा, प्रभु इसमें क्या लिखा है? राम जी कहते हैं कि हनुमान, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। बताओ कि तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से सुग्रीव किष्किंध्या के राजा बने, तुम्हारी सेवा से विभीषण जी लंका के राजा बने, और हनुमान तुम्हारी सेवा के प्रताप से मैं भी अयोध्या के सिंहासन पर बैठा। हनुमान जी कहते, प्रभु, राम जी ने कहा, हनुमान जी आपको तो कोई पद भी नहीं मिला, आपको कोई डिग्री नहीं मिली, आपको क्या मिला? तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए, सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंध्या का, विभीषण को एक पद मिला लंका का, और प्रभु आपको भी एक ही पद मिला अयोध्या का राज। और कूद करके अपने आराध्य के दोनों चरण को अपने गोद में रख लिया। प्रभु मुझे भी मिला, सबको एक एक पद मिला, और मुझे तो ये 2 पद मिला, आपके दोनों चरण। देखिए, ऐसा सेवक होना चाहिए हनुमान जी की तरह। देखिए, सभी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की सेवा किया, अपने गुरु की आज्ञा मानी। तो मैं विवेकानंद जी की बात सुना रही थी। श्री राम कृष्ण परमहंस से कहते हैं कि स्वामी जी, क्या आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी जी कहते हैं, नरेंद्र, जितना नजदीक मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, इससे बहुत नजदीक मैंने ईश्वर को देखा है, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र उनके चरणों में झुक गया, और स्वामी विवेकानंद जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे भगवान का दर्शन कराया। कितनी देर में? जितनी देर एक बुझा हुआ दिया जलते हुए दिया से टच करके जलने में लगता है, उतनी देर में मुझे ईश्वर का दर्शन करा दिया मेरे गुरु महाराज जी ने। अपनी अंगुलियों से मेरी आंखों को स्पर्श किया, छू दिया। उनके छूने मात्र से भ्रिकुटी का द्वार, ये दशम द्वार खुल गया। अथाह प्रकाश, जिस प्रकाश में मेरी आत्मा ओत प्रोत होने लगी। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की इतनी सेवा किया, इतना नाम उज्जवल किया कि पूरे विश्व में श्री राम कृष्ण परमहंस के नाम का डंका बजने लगा। जब विवेकानंद को याद करते हैं
तो सबसे पहले उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस की याद करते। देखिए, एक ताल पानी से एक तालाब की शोभा होती है, डाल पत्ते फल फूल से एक वृक्ष की शोभा होती है, सूरज की किरणों से सूर्य की शोभा होती है, एक सुपुत्र से माता पिता की शोभा होती है। इसी तरह एक सद शिष्य से गुरु की शोभा होती है कि शिष्य अपने गुरु के नाम को इतना आगे बढ़ाता है, अपने चरित्र से, अपने प्रचार से, सत्संग से, सुमिरन ध्यान से। तो यहाँ विशेष करके गुरु महाराज जी के भक्त बैठे। भाइयों बहनों, हम सबको भी सदशिष्य बनना चाहिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में ज्ञान का प्रचार, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। तो आप लोगों ने इतना बड़ा पंडाल लगाया, शोभा यात्रा निकाला, सुबह ध्यान साधना की क्लास भी लगी और उपदेश भी मिला। तो आपका ज्ञान यज्ञ सफल हो गया कि आपने इस सत्संग में सब कुछ पा लिया। इसीलिए प्रेमी भक्त को बार बार महाराज श्री लास्ट में प्रवचन के बाद यही कहते हैं कि कलु आयो नाम जप नाम जप नाम जप। ये कली काल कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहु पारा। इस कली काल में केवल नाम का सहारा है। नाम का सुमिरन जो करता है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। देखिए, हम स्वयं भी सुमिरन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। यदि हम लोग, तांजानिया एक देश है, वहां पर गुरु महाराज की आज्ञा से मैं गई तो वहां सत्संग हुआ। एक अपने बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक भाई वहां कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि आप जो सत्संग सुना रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने विवेकानंद जी की, योगानंद जी की मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है और उसमें ये भी पढ़ा है कि गुरु महाराज जी सच्चे गुरु की यही पहचान है कि अपने शिष्य को स्पर्श विद्या से उसके भ्रिकुटी का द्वार खोल देते। तो क्या ये बात सत्य है? हमने कहा कि यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। यही सत्य है। आपको भी चाहिए
तो ये सत्य की अनुभूति हम करा सकते हैं आपको गुरु महाराज जी की कृपा से। एक महीने तक सत्संग सुना, फिर उनको उपदेश हुआ और अपने पुत्र को, पुत्री को, अपनी पत्नी को कहने लगे, बहन जी इनको भी उपदेश दीजिए। ये ऐसा ज्ञान है कि आज नौजवानों को, युवा पीढ़ी को एक ज्ञान मिल जाए तो उनकी जिंदगी संभल जाएगी, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी को उपदेश दिलाया कि ज्ञान जीवन में अति आवश्यक है। तो भाइयों बहनों, अपने बच्चों के ऊपर संस्कार डालिए। घर में रोज आरती पूजा बच्चों से भी आरती कराइए। स्कूल जाने से पहले अपने बच्चों को 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बिठाइए और अच्छा संस्कार दीजिए उन पर, ताकि वो आपके नाम को उज्जवल कर सकें, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को उतार सकें। सदपुत्र ऐसा होता है। तो देखिए, अपने बच्चों में संस्कार डालना बहुत आवश्यक है। माता बहनों की संख्या यहाँ ज्यादा है। कहा गया, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेता है, सूरवीर और दानी जन्म लेता है। हे माता, ऐसे पुत्रों को जन्म देने से क्या फायदा, जो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए, माता जब गर्भवती होती है तो उसको सत्संग सुनना चाहिए, उसको गीता रामायण का अध्ययन करना चाहिए। ये मोबाइल में गंदी गंदी पिक्चरें, अश्लील बातें कभी नहीं देखना चाहिए। कहा, आपका जैसा विचार होगा आपके संतान पर भी वैसा ही संस्कार पड़ेगा। इसलिए माता घर की लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा घर की देवी है। यदि माता बहन चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, और माता बहन चाहे तो अपने घर को नरक भी बना सकती। इसीलिए जब शादी होती है तो पत्नी को, लड़की को लक्ष्मी का रूप मानकर और पुत्र को विष्णु का रूप मानकर आरती उतारी जाती है। तो देखिए, आप घर की लक्ष्मी, यदि आप नाम सुमिरन करते हुए भोजन बनाएंगी तो आपके भोजन में भी शक्ति आ जाएगी, और जो भी उस भोजन को करेगा उसका मन, उसका विचार, उसका अंतःकरण पवित्र होगा। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया कि पत्नी अपने पति को, अपनी संतान को धर्म का रास्ता दिखाती है। इसलिए आप सिलीगुड़ी के तरफ
चाय बागान में जाइए तो वहां के आदिवासी दिन भर चाय बागान में काम करके और शराब की ठेका, दारू का ठेका गेट पर ही खोल दिया अंग्रेजों ने। वो सारा धन, सारा तनख्वाह ठेके पर ही देकर चले जाते थे और घर में पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, गाली देना शराब के नशे में। पर जब से सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का सत्संग प्रचार हुआ, साधु महात्मा प्रचार करने लगे, ज्ञान मिला, हजारों हजारों लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया, घर में कला मचाना छोड़ दिया। वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे, उनका परिवार स्वर्ग बन गया। देखिए, सतयुग में एक वाल्मीकि को डाकू से ब्रह्म ऋषि बनाया नारद जी ने, पर कली काल में सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के ज्ञान ने हजारों डाकुओं को संत बना दिया, भक्त बना दिया। ऐसे ऐसे प्रेमी आपको मिलेंगे, अपना जीवन चरित्र सुनाते हैं कि बहन जी, हमने कितनों का मर्डर किया, दरवाजे के बीच में सिर रखकर दरवाजा बंद करके उनको मार देते थे, सैकड़ों मर्डर किया। पर जब से गुरु महाराज जी का ज्ञान मिला, मेरा हृदय इतना पवित्र हो गया कि कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरे तरफ भी मैं कर देता हूं कि इस तरफ भी मार दो। इतना सरल स्वभाव बन गया कि वो गृहस्थ में रहते हुए साधु बन गए, महान आत्मा बन गए, दुर्गुणों का त्याग कर दिया। इसलिए यदि आप अपने प्रांत को सुखी बनाना चाहते हैं तो सत्संग प्रचार खूब करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि उपदेश लें, ज्ञान लें। यदि आपने एक व्यक्ति को उपदेश दिला दिया तो लाखों गाय दान करने का फल एक आदमी को उपदेश दिलाने से मिलता है कि आपने उसकी आत्मा के साथ भलाई किया, उसकी आत्मा को नरक में जाने से बचा लिया, उसको मनुष्य शरीर का अधिकारी बना दिया। योगी राज श्री हंस जी महाराज कहते थे कि जिसको आज मेरा उपदेश मिला और कल उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी नरक में नहीं जाएगा, वो भी मनुष्य शरीर का अधिकारी बनेगा। जिसके अंदर ज्ञान का बीज पड़ गया वो मानव जीवन का अधिकारी बन गया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें भी अपने आराध्य सतगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी यही आज्ञा है कि खूब भजन सुमिरन करें, यही आज्ञा है ना। और भजन सुमिरन से हमारी आत्मा जागेगी, हमें आत्मबल प्राप्त होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए बहुत प्रेमी कहते हैं हम 5-10 मिनट बैठते हैं, मन नहीं लगता, प्रकाश नहीं दिखाई देता, कैसे दिखेगा? 5 मिनट में क्या होगा? तन थिर मन थिर वचन थिर। तभी कहा
कि 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2.5 घंटा हुआ, तो हमें 24 घंटे में 2.5 घंटा, आधा घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ध्यान साधना में अवश्य बैठना चाहिए। खेचरी मुद्रा का अभ्यास हर वक्त हर समय करना चाहिए कि जीव की आवश्यकता बोलते समय और खाते समय पड़ती है, नहीं तो जो अमृत की विधि गुरु महाराज जी ने बताया उसको हमेशा गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, धान रोपते हुए, घर का काम करते हुए मुद्रा लगाएंगे तो नाम का सुमिरन अपने आप होने लग जाएगा। तो इस कार्य को जरूर करना चाहिए और आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति देखकर हमारा हृदय भी गदगद हो गया कि आप कितने सच्चे सरल मन के भक्त हैं, सीधे साधे। इसलिए गुरु महाराज जी सदा छत्तीसगढ़ पर प्रसन्न रहते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जिसका मन सरल और निश्चल होगा वही सतगुरु का प्रिय भक्त होगा। इसलिए खूब भजन साधना करें और अपनी कमाई का भी 10वांश निकालना चाहिए। 10वांश उस सतगुरु की सेवा में, ज्ञान प्रचार में आप उसको लगाइए। इसलिए समय का 10वां हिस्सा, कमाई का 10वां हिस्सा इसे धर्म के काम में लगाना चाहिए। और बहुत सारे प्रेमी भक्त हैं जिनके घर का काम पूरा हो गया, उन्हें घर का त्याग कर देना चाहिए, दरबार में जाना चाहिए सेवा करने के लिए। अपने बच्चों को, यदि 2 बेटे हैं तो एक आपके लिए, एक गुरु महाराज जी के दरबार में भेजिए, उनको बैरागी बनाइए ताकि आपका नाम उज्जवल कर सके। पुत्रियां हैं उनको भी बैरागी दिलाइए। ये सब साध्वी बहनें बैठी हैं, ये भी तो किसी की बहन, किसी की पुत्री हैं, पर माँ बाप की प्रेरणा से आज देखो आप हमारी पूजा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने जीते जी देवता बना दिया कि आप मत्था टेक रहे हैं। ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है। तो आप भी अपने पुत्र पुत्रियों को दरबार में जाने की प्रेरणा दीजिए कि बेटा संन्यास धारण करके पूरे विश्व को जगाओ, पूरे देश को जगाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप जो भी सुने उस पर विचार करेंगे, अमल करेंगे और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री सत गुरुदेव भगवान की।